हेलो एवरीवन, मरु स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जुलाई माह के सप्ताह 3 के अतिरिक्त मनन वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, यह हमें बताना है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीव वॉ के द्वारा। स्टीव वॉ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम और बुक्स की बात करें तो कुछ बुक्स हैं जिनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे प्लेइंग इट माई वे। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे ही नो स्पिन और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, 281 एंड बियॉन्ड्स, imperfect, straight from the heart, straight from the heart, and a century is not enough। तो ये किन किन के द्वारा लिखी गई है हम एक बार देख लेते हैं। A century is not enough, तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा। नो स्पिन शैन वॉन की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। इसके अलावा 281 एंड बियॉन्ड्स VVS लक्ष्मण। इम्परफेक्ट जो है वो संजय मांजरेकर। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव जी के द्वारा लिखी गई है। और अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये किसके ऊपर है? सौरव गांगुली जी के ऊपर। तो ये नाम अब भी आप ध्यान रख सकते हैं। फेडरल बैंक के प्रबंधन एवं निदेशक व कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फेडरल बैंक के जो MD एंड CEO हैं वो कौन बने? वो बने हैं श्याम श्रीनिवासन जी। श्याम श्रीनिवासन जी। फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोची के अंदर। कोची में भी अलुवा। और जो इसकी टैगलाइन है वो आप ध्यान रख सकते हैं, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इस राज्य में हल्दी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में ये किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? एडापडी के पलनस्वामी। के पलनस्वामी नाम ध्यान रखिएगा। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित जी। पोस्ट कोविड कोच का निर्माण किस रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा किया जा रहा है? तो पोस्ट कोविड कोच का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है? कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री, जो कि कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में जो पोस्ट कोविड कोच है उनका निर्माण किया जा रहा है। इस कोच में अलग अलग फैसिलिटीज़ होगी जो कि सामान्य रूप से हम देखते हैं ट्रेन कोचेस में, उससे डिफरेंट होगी। जैसे कि हम अगर गेट ओपन कर रहे हैं तो वो अब हाथ से ना ओपन करके हमें अपने लेग को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही जहाँ पर हम स्टील या फिर एल्यूमिनियम की हैंडल या फिर जो भी वहाँ पर उसमें अटैच होता है कोच के अंदर, उन चीज़ों की जगह कॉपर को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे ही कई सारे जो इसमें चेंजेस हैं वो पोस्ट कोविड कोच में हमें देखने को मिलेंगे। तो और ये कहाँ पे किया जा रहा है? कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के अंदर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। TIIF यहाँ पर ये सही कीजिएगा। TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जोनास को। इन्हें 45th एडिशन के लिए टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2020 का, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? ये किया गया है
आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ये निष्ठा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक अचीवमेंट एट एलिमेंट्री स्टेज। तो ये निष्ठा की फुल फॉर्म है। तो हमें इससे पता पड़ रहा है कि ये प्रोग्राम जो होगा वो स्कूल हेड्स और टीचर्स के लिए होगा, ताकि उनके होलिस्टिक अचीवमेंट जो कि एलिमेंट्री स्टेज पर रिक्वायर्ड होते हैं उस पर इस पर वर्क हो सके। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ शुरू किया गया है। और किसने से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश निशंक पोखरियाल जी के द्वारा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। और जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंदन जी। विश्वभूषण हरिचंदन जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये कौन है? गवर्नर। हाल ही में गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? गैबन जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है गैबन। तो उनकी अभी पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी उनका नाम क्या है? ओसुका रेपोंडा इनका नाम है। इसकी जो कैपिटल है गैबन की वो क्या है? लिब्रेविली। प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसकी कैपिटल क्या है? लिब्रेविली। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना किस राज्य से संबंधित है? तो समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना ये हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर जी। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, ये जो समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना ये शुरू क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर जो ईडीसी और आईडीसी है, ईडीसी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज यानी बाह्य विकास शुल्क, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? अवसंरचनात्मक विकास शुल्क जो है वो लंबित है, तो उसको वसूल करने के लिए ये योजना लाई गई है। जिन भी लोगों के पास में ईडीसी और आईडीसी का जो अमाउंट है वो ड्यू है, उसको वसूल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये योजना लाई गई है। ये योजना जो है वो किस पे बेस्ड है? विवाद से विश्वास, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है। विवाद से विश्वास, इसके ऊपर ही बेस्ड ये योजना है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हेल्प मी मोबाइल ऐप यानी जन सहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप जो है ये भी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। जन सहायक हेल्प मी मोबाइल ऐप। इसके साथ ही एक और ऐप है शिक्षा सेतु ऐप। तो ये भी हरियाणा गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? तो आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना यह पाकिस्तान से रिलेटेड है। और पाकिस्तान में भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। यह परियोजना पाकिस्तान किसकी सहायता से बना रहा है? तो पाकिस्तान प्लस चाइना की सहायता से। इसके अलावा यहाँ पर इस परियोजना से पहले एक और परियोजना था का नाम जो है हमारे सामने आया था, वो कौन सी थी? कोहाला परियोजना। ये भी पाकिस्तान के द्वारा बनाई जा रही है। ये दोनों परियोजना किस नदी के ऊपर बनी है? झेलम नदी के ऊपर। साथ ही कोहाला परियोजना की जो कैपेसिटी यहाँ पे बताई गई है वो कितनी? 1100 मेगावाट। और आज़ाद पट्टान जल विद्युत परियोजना की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 700 मेगावाट। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये झेलम नदी पे बन रही है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो CPEC के अंदर यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा या चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत इसको निर्माण किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही
झेलम नदी के बारे में अगर हम कहें तो इसका जो पौराणिक नाम है, जो कि पुराण के अंदर वगैरह में मिलता है, तो ऋग्वेद में झेलम का पुराना नाम जो है वो क्या मिलता है, यह है आपका वितास्ता, वितास्ता या वितासा। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में इसका नाम, झेलम नदी का नाम क्या मिलता है, वितास्ता, वितासा। इसके अलावा जो सतलज नदी है उसे हम सतोदरी के नाम से भी जानते हैं, और चिनाब नदी जो है वो अक्षयणी, और रावी नदी को परशुनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की संस्कृति को बचाने, संजोने और बढ़ावा देने के लिए संस्कृति परिषद के गठन को स्वीकृति दी है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ये स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में सीएम है उनका नाम क्या है, भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, अनुसुईया उइके। साथ ही छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए एक योजना भी लाई गई थी, उसका नाम क्या था, किसान न्याय योजना। यहाँ पर न्याय की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यूनतम आय योजना। और अभी इसी के साथ में एक न्याय योजना और लाई जा रही है जिसका नाम क्या है, गोधन न्याय योजना। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी कहाँ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक ऐप भी लॉन्च की गई थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी के लिए, उसका नाम क्या था, CG हॉट मोबाइल एप्लीकेशन। साथ ही एक और ऐप थी पढ़ही तुहार द्वार, पढ़ही तुहार द्वार। ये ऐप भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। हाल ही में ई लोक अदालत भी कहाँ पे आयोजित की गई थी, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर भी क्या होगा, छत्तीसगढ़। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर हर अभियान का शुभारंभ किया है? तो साइबर हर, तो नाम से पता पड़ रहा है कि यहाँ पर ये वुमेन से ही संबंधित होगा। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा, तेलंगाना। तेलंगाना के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव जी, और जिन्हें KCR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, तमिलिसाई सौंदरराजन जी, तमिलिसाई सौंदरराजन जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो अभियान है ये शुरू क्यों किया गया है, ताकि वुमेन सेफ्टी के लिए ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाया जा सके। वुमेन सेफ्टी के लिए ऑनलाइन अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए ये साइबर हट जो अभियान है वो शुरू किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के अंदर एक कोविड-19 के चलते एक ऐप भी लॉन्च की गई थी, वो नाम भी आप ध्यान रखिएगा, T-COVID-19 ऐप, ताकि लोगों को हेल्थ और उनके जो डाउट है उनको क्लियर कर सकें। तो इस ऐप के ज़रिए तेलंगाना गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस बैंक के साथ मिलकर तनाव फंड स्थापित किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने SBI के साथ में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक तनाव फंड स्थापित किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ SBI की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर ही है। और वर्तमान में जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार। इसके साथ ही महाराष्ट्र की अगर हम CM की बात करें तो वो आप जानते ही कौन है, उद्धव ठाकरे जी। और जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र ने हाल ही में जो ड्रोन के ज़रिए मॉनिटरिंग करने की शुरुआत करी है, किन के लिए, पावर लाइंस, जो हाई वोल्टेज पावर लाइंस हैं वो, और पावर टावर्स को, इनकी मॉनिटरिंग अब ड्रोन के ज़रिए की जाएगी। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में हाल ही में महाकवच ऐप, इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, महात्मा
ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, ये महाराष्ट्र की योजना है। गो गर्ल्स गो स्कीम योजना और मी अन्नपूर्णा स्कीम, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही अगर हम एसबीआई के बात करें, हाल ही में जो न्यू अपॉइंटमेंट इसमें हुए हैं, तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस में, कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस के जो एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? अश्विनी कुमार। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में जनरल इंश्योरेंस जो एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई के, जनरल इंश्योरेंस एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई, तो वो कौन बने? पीसी कांडपाल जी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अमेजोनिया फर्स्ट वन जो है उपग्रह किस देश से संबंधित है? तो अमेजोन से हमें पता पड़ रहा है कि ये किससे रिलेटेड होगा? ये ब्राज़ील से रिलेटेड होगा। ब्राज़ील की जो स्पेस एजेंसी है, उन्होंने अपना उपग्रह जो कि क्या नाम है इसका? अमेजोन फर्स्ट। इसरो के द्वारा ये जो उपग्रह है वो लॉन्च किसकी सहायता से किया जाएगा? किस व्हीकल के द्वारा किया जाएगा? पीएसएलवी के ज़रिए। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और सतीश धवन सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अमेजोनिया जो उपग्रह है वो ब्राज़ील से रिलेटेड है और इसरो इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि किस यूज़ में आएगा? ऑब्जर्विंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द अमेजन रीजन। अमेजन रीजन के अंदर जो है उसको ऑब्जर्व करने के काम में ये आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में ये असीम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हमारे स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो स्किल मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। असीम की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ये हमें देखना है। तो ये हो जाएगा आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय उसके बाद में एम्प्लॉयर मैपिंग, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है एनएसडीसी के द्वारा, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ बेटर प्लेस कंपनी के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एनएसडीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है, इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। इनका नाम क्या है? एएम नायक इनका नाम है। और ऐसा क्यों किया गया है, क्यों डेवलप किया गया है इस प्लेटफॉर्म को? ताकि जो डिमांड और सप्लाई गैप है स्किल्ड वर्कफोर्स का, यानी जो स्किल्ड पर्सन है उनका जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको मैनेज किया जा सके अलग अलग स्किल सेक्टर्स के अंदर। तो इसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है असीम वो लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता गया है इंडियन बटालियन के द्वारा। इंडियन बटालियन के द्वारा ये जीता गया है। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यूनाइटेड नेशन इंटम फोर्स इन लेबनान। यूनाइटेड नेशन इंटम फोर्स इन लेबनान के अंदर जो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस बटालियन को वहाँ भेजा गया था, जो कि अभी वहीं पोस्टेड है। वहाँ पर वेस्ट जनरेशन को कम करने, प्लास्टिक को रीयूज़ करने, ग्रीन हाउस से संबंधित प्रोजेक्ट पर वर्क करने और कंपोस्ट तथा पेट पर
कंपोस्ट पिट पर वर्क करने के लिए ये जो अवार्ड है UNIFIL का, वो इंडिया बटालियंस को दिया गया है, इंडिया की जो बटालियन है उनको दिया गया है। अभी यहाँ पर अगर हम UNIFIL की बात करें तो इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा 1978 में इसका गठन किया गया था। और ये गठन इसलिए किया गया था ताकि जो इज़राइल है वो विड्रॉल कर सके लेबनान से, जो इज़राइल देश है वो विड्रॉल कर सके लेबनान से, इसके लिए। और लेबनान की जो कंट्री है, लेबनान जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो उसकी कैपिटल क्या है? बेरूट। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो 10वें एडिशन का पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? ये दिया गया अरुणाचल प्रदेश के केजोंग डी तोंगडोक को ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें ये अवार्ड उनकी मूवी ची लूपो के लिए दिया गया है। यहाँ पर ची का मतलब क्या होता है? हनी, और जो लूपो है इसका मतलब होता है हंटर। इस मूवी के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हॉकी इंडिया, इसके अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने? मिस्टर ज्ञानेंद्रो निंगो बैन, इन्हें अभी हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल के जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है उन्हें किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है सूरीनाम का, सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? परमारिबो, परमारिबो, ये इसकी कैपिटल है, परमारिबो। तो भारतीय मूल की चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है और उसकी कैपिटल क्या है? परमारिबो। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का जो नया अध्यक्ष है वो रोशनी नडार जी को नियुक्त किया गया है। रोशनी नडार, ये किनका स्थान लेंगे? ये इनके फादर जो पहले HCL टेक्नोलॉजी के चेयरमैन थे, इनका नाम क्या है? शिव नडार, इनको रिप्लेस करेंगे। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। HCL टेक्नोलॉजी के हाल ही में नया अध्यक्ष कौन बना है? रोशनी नडार। भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज, केबल स्टे रेल ब्रिज, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पंजीखाद ब्रिज इसका नाम है, और यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही यह जो है अभी उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला की जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसी का एक भाग है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है ये उसी का भाग है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 473.25 मीटर्स, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कटरा और रियासी को जोड़ेगा। किसे जोड़ेगा? कटरा से रियासी को कनेक्ट करेगा, रियासी इसको कनेक्ट करेगा, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ ही एक और पुल जो है वो चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ये भी J&K के अंदर ही है। इसके निर्माण होने के बाद में यह विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज बन जाएगा, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में ADB ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यहाँ ADB का मतलब क्या हो जाएगा? ADB का मतलब हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक।
और इसके जो नए उपाध्याय वो किसे नियुक्त किया है? अशोक लवासा जी को। अशोक लवासा जी को नियुक्त किया गया है। ये किसकी जगह आएंगे? अब ये दिवाकर गुप्ता जी की जगह रिप्लेस होंगे, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। साथ ही एडीबी के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मात्सुगोशी असाकावा। नाम थोड़ा अजीब सा है, मास्टर मास्टर असाकावा, असाकावा। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेसिडेंट है। साथ ही एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फिलीपींस, मनीला के अंदर, मंडलियों के अंदर। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। साथ ही जो एडीबी की स्थापना है वो कब की गई थी? 1966 के अंदर। और उस समय जो मेंबर्स थे वो कितने थे? 31 मेंबर थे। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते एडीबी ने भारत को 1.5 बिलियन डॉलर जो है उसका लोन दिया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि 1.5 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो एडीबी ने इंडिया को दिया है कोरोना वायरस के चलते। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओपन स्काई एग्रीमेंट किन देशों के बीच में हुआ है? तो हाल ही में यूएई और इंडिया के बीच में ओपन स्काई एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि यूएई जो होगा, यूएई जो है यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ये इंडिया का जो एयर स्पेस है उसको यूज़ करेगा पैसेंजर और अपनी कार्गो सर्विस के लिए। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। ये ओपन स्काई एग्रीमेंट हाल ही में यूएई और इंडिया के बीच में हुआ है। यूएई की जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। हमारी जो इसमें सिविल एविएशन मंत्री इंडिया की, उनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पे बनाई गई है? हाल ही में कोरोना वायरस को देखते हुए ये जो फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पार्किंग है वो कहाँ पर बनाई गई है? ये बनाई गई है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में। और हैदराबाद में भी जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? तो केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा। हाल ही में इस पूजा को वापस शुरू किया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? अगरतला। और वर्तमान में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? विप्लव कुमार देव, विप्लव कुमार देव। और साथ ही जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? रमेश बैस, रमेश बैस। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए? तो यहाँ प्रज्ञाता दिशा निर्देश हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए हैं। यहाँ पर प्रज्ञाता का अगर हम इंग्लिश में देखते हैं नाम तो क्या होगा? PRAGYATA। इसमें यहाँ पर मतलब क्या होगा? P से हो जाएगा प्लान, R से मतलब हो जाएगा रिव्यू, A से मतलब हो जाएगा यहाँ अरेंज, और G से गाइड, इसके साथ ही Y से यक यानी मतलब होता है इसका टॉक, A से मतलब अगेन असाइन, T से ट्रैक एंड A फॉर अप्रिशिएट। तो ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश ये अभी एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और ये किस प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम है इसके अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म, जिसे हम वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा टीवी पर स्वयं प्रभा प्रोग्राम ये भी चलाया गया था कोविड-19 के चलते। और साथ ही स्वयं प्रोग्राम, तो ये सारे अभी पीएम प्राइम मिनिस्टर ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में मनोदर्पण पहल भी इसके द्वारा किया गया है लॉन्च, ये किया गया रमेश निशंक पोखरियाल जी के द्वारा। मनोदर्पण
पहल जो है वो भी रमेश निशंक पोखरियाल जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जो है वो एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में ये किसे दिया जाएगा? सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ये जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। एक करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पर हमने जुलाई के 3rd वीक में जो सत्य कथन पहचानी उसमें हमने मोहन बागान जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उसमें नाम सचिन अवस्थी का बता दिया था, जबकि वहाँ आंसर क्या होगा? जो मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? अशोक कुमार जी को। तो वहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा आप। और साथ ही जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है वो किसे मिला है? सचिन अवस्थी जी को। अब ये सचिन अवस्थी जी को क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने 5 दिवसीय एक लंबी यात्रा जो कि किस पे बेस्ड थी? गंगा जागरूकता, स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा पर। स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का इन्होंने आयोजन किया था और इसे नाम क्या दिया गया था? वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा। जन जागरण यात्रा। तो इसके चलते इन्हें हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मलाबार नौसैनिक अभ्यास में किस देश को शामिल किया जाएगा? तो मलाबार नौसैनिक अभ्यास जनरली एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। पहले ये बायलेटरल हुआ करती थी, जो कि किस किस के बीच में थी? 1992 में ये थी यूएसए और इंडिया के बीच में। अब ये नौसैनिक अभ्यास जो है वो 2015 में 3 देशों के बीच में होने लगा, जो कि अब किस किस के बीच में होता है? यूएसए प्लस इंडिया प्लस जापान। और अब यहाँ पर किस देश को शामिल किया जाएगा? तो वो नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास में हाल ही में किस देश को शामिल किया जाएगा? तो वह नाम ऑस्ट्रेलिया। और पहले ये बायलैटरल हुआ करती थी 2015 तक। 1992 से इसको स्टार्ट किया गया था और अब ये ट्राइलेटरल हो गई 2015 के बाद में। और अब इसमें एक नए देश को जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा, और जो देश है वो नाम क्या है उसका? ऑस्ट्रेलिया। ये आप ध्यान रखिएगा। ये हर साल होती है एक्सरसाइज, ये भी ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ब्लिट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है स्टीफन किंग के द्वारा। स्टीफन किंग के द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा आप। डिजिटल चौपाल का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड के द्वारा किया गया है। नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं क्या हो जाएगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 के अंदर। साथ ही जो वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? GR चिंतला जी। GR चिंतला जी। और इन्होंने किन का स्थान लिया है? हर्ष कुमार बानवाला जी का। इनको रिप्लेस किया है GR चिंतला जी ने। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। साथ ही नाबार्ड ने अभी वेस्ट बंगाल को 795 करोड़ रुपीस अभी दिए हैं, क्योंकि अम्फान तूफान उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए वेस्ट बंगाल को हाल ही में नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपीस जारी किए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही हाल ही में नाबार्ड ने रीफाइनेंस स्कीम फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लॉन्च किया है, इसको अनाउंस किया है। और इसमें जो अमाउंट है वो कितना है? 5000 करोड़ रुपीस। ध्यान रखिएगा, हाल ही में नाबार्ड द्वारा इसको जारी किया गया है। डिजिटल चौपाल का जो अभी आयोजन हुआ है वो नाबार्ड के 39th फाउंडेशन डे पर किया गया है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑफ यूएसए का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर पराग चिंटिस। तो इनका नाम है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, पराग चिटनिस। पराग चिटनिस। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा।
इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? स्कॉट एंजल को। तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। पोलैंड के नव राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने? इनका नाम क्या है? आंद्रेस डूडा। और पोलैंड की जो कैपिटल है क्या है? वॉर्सो। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। आंद्रेस डूडा जो है वो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं पोलैंड के, तो इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में इसरो के जो चेयरमैन है वर्तमान में, के सिवन, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इनका जो पूरा नाम है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, कैलाश वड़ीवू सिवान इनका नाम है। ये दिया किसके द्वारा जाएगा? तो ये दिया जाएगा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमी द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा 2020 के लिए। ये अवार्ड्स जो है वो कब से शुरू किए गए थे? 1982 से, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा पहले भी अवार्ड किसे मिल चुके हैं? तो प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव को 2005 में दिया गया था। 2005 में भी ये अवार्ड प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र जी को दिया गया था। इसके साथ ही 2007 में ये सम्मान किसे मिला था? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगा जी को। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगा जी को ये पहले सम्मान मिल चुका है, तो इनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से छत्तीसगढ़ राज्य को सम्मानित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इस राज्य के द्वारा दर्पण वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है राज्य की स्वराजी गांव योजना एवं अन्य योजनाओं को। किस ऐप के द्वारा? किस वेबसाइट के द्वारा? दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के ज़रिए जो यहाँ की स्वराजी गांव योजना है, स्वराजी गांव योजना और अन्य योजनाओं को मॉनिटर किया जा रहा है इस वेबसाइट और इसके ज़रिए, तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ये अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य को दिया जाएगा। ये अवार्ड डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली द्वारा दिया जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके बारे में हमने पहले बात कर ही दी है, तो आप इसे वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 NTPC ने जीता है। NTPC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जीता गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1975 के अंदर, और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, वो कौन है? गुरदीप सिंह। इनका नाम क्या है? गुरदीप सिंह। ये अवार्ड इन्हें दिया क्यों गया है? क्योंकि इन्होंने जो कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी है, यानी कॉरपोरेट उत्कृष्टता क्षेत्र में कई इनिशिएटिव लिए थे, जैसे कि गर्ल एम्पावरमेंट मिशन और कंट्रोलर लेबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके चलते इन्हें कॉरपोरेट उत्कृष्टता क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि CII-ITC अवार्ड जो है वो NTPC को दिया गया है। हाल ही में भारत द्वारा SIG 716 असॉल्ट राइफल किस देश से खरीदी जाएगी? तो ये किस देश के द्वारा खरीदी जाएगी? किस देश से खरीदी जाएगी? ये खरीदी जाएगी अमेरिका से, USA से, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका से ये खरीदी जाएगी। साथ ही जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है, उनका नाम क्या है? मार्क T
एज पर, तो उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। और जो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री उनका नाम क्या है, राजनाथ सिंह जी, तो ये भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।